नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आंवला नवमी व्रत कथा की, जिसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सपरिवार आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का वास होता है। चलिए अब जानते हैं इस पावन व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ जी के पास अपार धन दौलत थी। उनकी गिनती नगर के सबसे अमीर व्यक्तियों में होती थी। सेठानी जी बहुत धर्मपरायण और दानी स्वभाव की थीं। उन्होंने एक नियम बना रखा था कि वो हर दिन भोजन से पहले एक सोने का आंवला दान करती थीं। इस नियम का पालन वो वर्षों से कर रही थीं, जिसके कारण उनके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रही। लेकिन एक दिन उनकी बहुओं के मन में लालच आ गया। उन्होंने आपस में कहा कि अगर माँ साहब इसी तरह रोज सोने का आंवला दान करती रहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने जाकर सेठानी जी से कहा कि आप सोने की जगह सादा आंवला दान किया करें। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली। कुछ समय बाद बहुओं को सादा आंवला देना भी अखरने लगा और उन्होंने सेठानी जी को दान देना पूरी तरह बंद करने को कह दिया। ये सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे घर छोड़ देंगे। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। उस दिन उन्होंने आंवला दान नहीं किया था, इसलिए उन्होंने भोजन भी नहीं किया। रात होने पर दोनों एक घने पेड़ के नीचे सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि जहां वे सोए थे वहां सोने का आंवले का पेड़ उगाया है। ये भगवान विष्णु की कृपा थी। सेठानी जी ने उस पेड़ से एक सोने का आंवला तोड़ा, उसे दान किया और फिर भोजन ग्रहण किया। धीरे धीरे सेठ जी ने वहीं पर अपना छोटा व्यापार शुरू किया, जो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही समय में वे फिर से धनवान और सुखी हो गए। सेठानी जी ने अपने पुराने नियम को फिर से शुरू किया और रोज सोने का आंवला दान करने लगीं। उधर उनके बेटे और बहुएं, जो लालच में अंधे हो गए थे, अब दर दर भटकने लगे। उनके व्यापार में घाटा हुआ और सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अंत में वे मजदूरी करने लगे। एक दिन काम की तलाश में वे उसी जगह पहुंचे जहां उनके माता पिता रहते थे। जब उन्होंने देखा कि वही सेठ और सेठानी अब पहले से भी अधिक संपन्न हैं, तो वे उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। सेठ जी और सेठानी जी ने उन्हें माफ कर दिया और सबको अपने साथ रख लिया। माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। इस दिन यदि कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा कर उसके नीचे बैठकर भोजन करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।